पीयूष जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि तन्वी उसके पीछे खड़ी थी। तन्वी को ऐसे खड़े देखकर पीयूष हैरान हो गया और अपनी कुर्सी से उठकर उसने तन्वी को गले लगा लिया और हंसते हुए बोला, यार तन्वी, क्या सरप्राइज था, तुम कहां से आ टपकी? तन्वी ने भी हंसते हुए कहा, मोटे, जहां से तू आया है वहीं से मैं भी आई हूँ। बस मैं कल रात को ही आ गई थी और तू आज सुबह आया है। पीयूष ने कहा, अच्छा, तभी ये लोग मुझे बोल रहे थे कि तेरे लिए घर पर सरप्राइज है। अच्छा ये बता तन्वी, तुमने मेरी कौन कौन सी बातें सुनी है? हाँ? तन्वी ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, वही सारी बातें जिसमें तू कह रहा था कि तुम मुझ पर डोरे डालोगे। हाँ हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कैसे डोरे डालेगा तू। बता, अरे बोल ना मोटे, कैसे डोरे डालेगा, बोल बोल। कहते हुए तन्वी उसको छेड़ने लगती है। अर्जुन ने कहा, यार आज हमारा पूरा गैंग इकट्ठा हो गया, वैसे अब राम काका को भी इस गैंग में शामिल कर ही लेते हैं, क्या बोलते हो? पीयूष ने एक्साइटेड होकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे वो गए कहां पर? रुद्र ने कहा, वो हवेली के बाहर गार्डन है ना, उसी के पास उनका घर है, रात में वो वहां पर ही रहते हैं। पीयूष ने कहा, यार बाहर क्यों, यहां अंदर क्यों नहीं, इतनी बड़ी हवेली है, कहीं भी रह सकते थे आराम से। ये तो मुझे नहीं पता, पर शायद रखवाली के लिए। पीयूष ने आगे कहा, यार कुछ भी कहो, तेरे राम काका ना बड़े एंटीक इंसान है, इन्हें तो कोई राइटर होना चाहिए था भाई, बड़ी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। रुद्र ने कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि काका ने जो औरत की कहानी सुनाई थी ना, जो मेघ गांव में जलकर मर गई थी, क्या मस्त कहानी है यार, ऐसा लगा ही नहीं कि काका ने खुद बनाई है। रुद्र ने धीरे से कहा, बेटा मोटे, वो कहानी नहीं हकीकत है। पीयूष ने डरते हुए धीरे धीरे कहा, इसका मतलब उसकी आत्मा सही में यहां पर भटक रही है? पास में बैठी तन्वी ने पीयूष के हाथ से पानी की बोतल लेते हुए कहा, क्यों, कोई शक है क्या? रुद्र ने कहा, भाई, और जो लोग उसका मजाक उड़ाते ना, वो उसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, मतलब अगला नंबर 13 है। रुद्र की बातें सुनकर अनन्या हंसने लगती है और कहती है, बस रुद्र, बस कर, और कितना डराएगा इसे, दिख नहीं रहा इसकी हवा टाइट हो गई है। यार ऐसे मजाक मत किया करो प्लीज, पीयूष ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही समीर ने कहा, अब यार पेट पूजा तो हो गई, आज रात भर से सोई नहीं है, तो यार कुछ घंटे की नींद ले ली जाए, क्या कहते हो? समीर के इस बात पर सबने हाँ में सिर हिला दिया। समीर ने उबासी लेते हुए कहा, तो बता ना, दिन में सोने का इंतजाम क्या है? क्योंकि तेरे घर पे शादी की तैयारी चल रही है ना, इसलिए। वैसे मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तन्वी ने कहा, यार इतनी बड़ी हवेली है रुद्र की, बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं, कुछ तो लॉक भी पड़े हैं, वो भी बहुत दिनों से, जहां मन करे वहां सो जाना। क्यों रुद्र, सही कहा ना मैंने? कहते हुए तन्वी मुस्कुराने लगी। रुद्र ने कहा, हाँ सही कह रही हो, वैसे मैं सोच रहा था कि आज हमारा पूरा गैंग है, हम सब लोग एक साथ ऊपर एक ही हॉल में सो जाएं तो? हाँ आइडिया अच्छा है, कुछ और बातें भी हो जाएंगी, पूरे 4 साल बाद मिले आखिर हम। अर्जुन ने कहा, हाँ यार पता ही नहीं चला 4 साल कैसे गुजर गए, कॉलेज के निकल जाने के बाद तो सभी अपनी अपनी दुनिया में खो गए थे, पर अच्छा हुआ रुद्र की शादी तय हो गई और हमें फिर से मिलने का मौका मिल गया। एक काम कर रुद्र, तू ना हर साल शादियां किया कर, ऐसे में हमें हर साल मिलने का मौका मिल जाया करेगा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, पहले एक शादी तो हो जाए आराम से, बाकी इसके बाद कर लूंगा, ठीक है? रुद्र ने भी हंसते हुए कहा। सभी लोग ऊपर वाले हॉल में आ गए थे। अर्जुन और समीर सोफे पर बैठे हुए थे, रुद्र और पीयूष जमीन में, और अनन्या और तन्वी पीयूष और रुद्र के सामने बैठी थी।
थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद समीर और अर्जुन जल्दी से सो गए। पीयूष भी थोड़ी देर में सो गया और अनन्या तन्वी की गोद में सिर रख के सो गई। तन्वी रात में सो चुकी थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। रुद्र तन्वी को देखते हुए बोलता है, यार कितना अच्छा लग रहा है ना, 4 साल बाद हम सब एक साथ हैं। तन्वी ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे शादी में बुलाओगे। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही तन्वी फिर से बोली, वैसे अगर तुम नहीं भी बुलाते तो भी मैं आ जाती, तुम्हारी बीवी से तो मुझे मिलना ही है। रुद्र शर्माते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, पहले मैं तो मिल लूं, फिर तुम भी मिल लेना। चिंता मत करो, उससे तो मैं बहुत अच्छे से मिलूंगी। अच्छा वैसे ये तो बताओ, तुम अपनी फैमिली से कब मिलवा रहे हो? रुद्र ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, शिट यार, आज जब पीयूष आया तब सब लोग आए, फिर उसके बाद माँ, चाची और चाचा शादी की तैयारी में लग गए और स्वाति अपनी पढ़ाई में, मैं तो मिलवा ही नहीं पाया। तन्वी ने कहा, हाँ वो मैं रात में आई ना, उसके बाद सो गई और जब उठी फिर नाश्ता करके हम लोग यहाँ पर आ गए, तो फैमिली से मिलने का टाइम ही नहीं मिल पाया। रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन यार अगर मेरी चाची को पता चला कि तुम रात में आई और बिना पानी उतारे तुम घर के अंदर आ गई, तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाने वाली है। तन्वी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे घर वाले ये सारी चीजें मानते हैं। तभी तुम्हारी हवेली के दूसरे फ्लोर के 6 कमरे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कई सालों से बंद है। रुद्र ने कहा, वो तो कोई नहीं रहता ना इसलिए। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता ऊपर 6 कमरे बंद हैं और वो भी सालों से? तन्वी ने कहा, क्योंकि उठने के बाद जब तुम लोग नहीं आए थे ना, तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई और ऐसा लगा जैसे ये काफी सालों से बंद है। रुद्र ने उबासी लेते हुए कहा, तन्वी अब मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। और ये कहते हुए रुद्र सो गया। अब कमरे में सिर्फ तन्वी जाग रही थी। उसने रुद्र को देखा और वो देखती ही जा रही थी। तन्वी की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने खुद से कहा, सुहागरात बस उसी दिन का इंतजार है मुझे। कहते हुए तन्वी मुस्कुराने लगी। जब दोपहर के 1 बज गए तो रुद्र की चाची हॉल में आई और उन्होंने सबको उठाया और बोली, बच्चों अब उठ भी जाओ, दिन में शैतान और आत्माएं सोती हैं, दोपहर खाने का समय हो गया है, जल्दी से नीचे आ जाओ सबके सब। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और सबको उठाया। सामने देखा तो अनन्या जमीन पर लेटी हुई थी और तन्वी गायब थी। रुद्र ने अनन्या से पूछा, यार सुनना, तन्वी तो तेरे पास ही बैठी थी ना, बता कर गई है क्या कि कहां जा रही है वो? अनन्या ने ना में सर हिलाते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने कहा, अरे यार होगी यहीं कहीं, हम सब सो रहे थे, हो सकता है वो बोर हो रही हो तो निकल गई होगी टाइम पास करने। रुद्र ने हैरानी से कहा, यार वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मेरी चाची को यह नहीं पता है कि तन्वी को हमने रात में बिना पानी वाली क्रिया किए हुए घर के अंदर आने दिया है। अगर उनको पता चला ना तो मेरे ऊपर और राम काका पर बहुत चिल्लाएंगी। समीर ने कहा, इसका मतलब हमें तन्वी को वो बलाएं हटाने वाली क्रिया करनी पड़ेगी। पीयूष ने कहा, वो सब तो हो जाएगा, लेकिन तन्वी है कहां? रुद्र ने कहा, देखो तन्वी मेरे घर वालों से मिले उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। अनन्या सबसे पहले उठते हुए बोली, मैं अपने कमरे में जाकर देखती हूं, ठीक है? पीयूष बोला, मैं उसे कॉल करता हूं। रुद्र ने कहा, मैं नीचे वाले कमरे और फ्लोर पर देखता हूं। अर्जुन और समीर तुम दोनों गार्डन और घर के बाहर देखो, जिसे मिले माँ, चाची और चाचा से मत मिलवाना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? सबने हाँ में सिर हिलाया और अपनी जगह से उठने लगे कि तभी पीयूष बोला, मोबाइल तो आउट ऑफ कवरेज है उसका, चलो ढूंढते हैं। रुद्र जैसे ही नीचे पहुंचा, माँ ने बोला, बेटा आ जाओ, खाना तैयार है, और बाकी लोग कहां पर हैं?
रुद्र ने कहा, माँ आप लोग खा लो खाना, मैं थोड़ी देर से खाऊंगा और बाकी सब भी। रुद्र ने पूरा ग्राउंड फ्लोर देख लिया और जब बाहर गार्डन पहुंचा तो समीर और अर्जुन भी वापस आते हुए दिखाई दिए। रुद्र ने उनसे पूछा, क्या हुआ, कहीं मिली क्या? दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। अब रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक तन्वी कहां गायब हो सकती है। रुद्र राम काका के कमरे के पास गया और वहां जाकर उसने कहा, काका काका। राम काका बाहर आए तो रुद्र ने कहा, काका आपने तन्वी को देखा है क्या? काका ने ना में सर हिलाते हुए मना कर दिया। काफी कोशिश के बाद जब रुद्र, समीर और अर्जुन को तन्वी नहीं मिली तो वो वापस अनन्या के रूम में आए और उन्होंने अनन्या से पूछा, क्या हुआ, तन्वी मिली क्या? रुद्र ने ना में सिर हिलाते हुए कहा और पूछा, मोटे कॉल लगा क्या? हाथ में मोबाइल पकड़े उसने रुद्र की तरफ मोबाइल दिखाते हुए कहा, कोशिश कर रहा हूं यार, लेकिन अभी भी आउट ऑफ कवरेज जा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक तन्वी कहां गायब हो गई और रुद्र को इस बात का डर लग रहा था कि अगर कहीं उसे कुछ हो गया तो शादी के पहले बवाल हो जाएगा। तभी अचानक से ठक ठक की जोर से आवाज आई। आवाज सुनकर किसी को समझ नहीं आया कि यह आवाज आ कहां से रही है, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा जैसे ये ऊपर से आ रही थी। अर्जुन ने कहा, यार हमने पूरा घर तो देख लिया लेकिन ऊपर वाला फ्लोर नहीं देखा, मेरा मतलब सेकंड फ्लोर। अनन्या ने कहा, लेकिन यार वो वहां क्यों जाएगी, ऊपर वाले फ्लोर पे हम नहीं गए इतने दिन में, वो अकेली क्यों जाएगी? पीयूष बोला, वैसे ऊपर वाले फ्लोर में है क्या? पीछे से राम काका की आवाज आई, ऊपर वाले कमरों में छोटे मालिक के पिताजी रहा करते थे। और इतना कहने के बाद राम काका चुप हो गए तो पीयूष ने कहा, काका कोई नई कहानी है क्या अब आपके पास? काका ने कहा, कहानी नहीं सच्चाई है। छोटे मालिक के पिताजी ऊपर वाले कमरे में अक्सर अकेले रहा करते थे और किसी को भी उनके कमरों में आने नहीं देते थे। उनके जाने के बाद मालकिन ने उसको बंद करवा दिया। रुद्र ने कहा, वैसे आज सुबह जब हम सब हॉल में थे तो तन्वी उन कमरों के बारे में पूछ रही थी। तभी दोबारा से ठक ठक की तेज आवाज आती है। सब एक दूसरे के चेहरे को देखने लग जाते हैं कि आखिर यह आवाज कैसी है। अर्जुन बोला, यार यह आवाज ऊपर वाली फोटो से आ रही है। तभी फिर से और जोर जोर से ठक 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 की आवाज आने लगी। रुद्र को समझ आ गया कि यह आवाज ऊपर वाले फ्लोर से ही आ रही थी। सब भागते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर गए तो सबने देखा कि कमरे का ताला बंद है। काका ने कहा, मालिक मुझे लगता है कि छोटी मालकिन को बुला लेना चाहिए। रुद्र बोला, रुक जाइए आप, मैं जाकर देखता हूं पहले। रुद्र, समीर, अर्जुन, अनन्या, पीयूष और बाकी सब दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, राम काका सबको एक बार फिर मना करते हैं, लेकिन रुद्र नहीं मानता और वो लोग दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। रुद्र देखता है कि पूरा फ्लोर काफी गंदा है और पांचों कमरों में ताला बंद है, जबकि कुछ कमरे ऐसे ही खुले पड़े हैं। रुद्र भी यहां कभी नहीं आया था। ये सब देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि तभी फिर से ठक 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 की आवाज आती है। अर्जुन कहता है, यार आवाज तो इन्हीं किसी कमरों में से आ रही है। मुझे लग रहा है वहां वो तीसरे नंबर वाले कमरे से आ रही है। जैसे ही अर्जुन उस कमरे की तरफ बढ़ता है, राम काका ने कहा, रुक जाइए, मैं बोल रहा हूं रुक जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। ये कमरे ऐसे ही बंद नहीं किए गए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है।
रुद्र कहता है, लेकिन काका कुछ भी हो जाए, हमें तन्वी को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। अगर वो यहाँ है तो हमें उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। रुद्र आवाज लगाता है, तन्वी, तन्वी, क्या तुम हो यहाँ पर? रुद्र की आवाज लगाते ही ठक ठक की आवाज और बढ़ जाती है। रुद्र पांचों कमरों के पास जाकर सुनता है कि आखिर आवाज किस कमरे से आ रही है। तो उसे पता चलता है कि आवाज दूसरे नंबर वाले कमरे से आ रही है। सब लोग उस कमरे के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और उस ठक ठक की आवाज को सुनते हैं। रुद्र कमरे की कुंडी की तरफ देखता है और कहता है, इसका ताला तो खुला हुआ है, लेकिन कमरे का ताला तो बंद था ना काका, फिर ये खुला कैसे? रुद्र ने जैसे ही कमरे के दरवाजे पर लगे बड़े से ताले पर अपना हाथ रखा, एक जोर से चीखने की आवाज आई।